भरद्वाज जी के पास में जाने का रास्ता पूछे कि हम किस रास्ते जाएं, और वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में वाल्मीकि जी से हम कहां पर रहें, हम किस जगह पर रहें, मेरे को स्थान बताइए। वाल्मीकि जी महाराज ने कहा, हे राघव, मैं आपको जानता हूं, सर्व अंतर्यामी अलख निरंजन, आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप साक्षात आदि नारायण हैं। आपको मैं क्या जगह बताऊंगा, ऐसे तो आपको रहने का स्थान लोगों के दिल में है। जो भगवान के भरोसे अपनी जिंदगी छोड़ देते हैं, उनके दिल में आप रहते हैं। जो आपको वस्त्र आदि, भोजन आदि अर्पण करके और अपने प्रसाद के रूप में पाते हैं, उनके हृदय में आप विश्राम करते हैं। वस्त्र आदि, इतना ही नहीं, आप जो भगवान के स्वरूप को सबके अंदर में देखते हैं, उनके हृदय में विश्राम करते हैं। ऐसे तो आपको रहने के लिए 14 स्थान बताए हैं। जो भगवान की कथा कान से सुनता है, मन लगा करके, मन को एकाग्र करके जो भगवान की कथा सुनता है, उसके हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। जाके श्रवण समुद्र समाना, जिनका कान कथा रूपी समुद्र को सुनने के लिए, कथा रूपी समुद्र को श्रवण करने के लिए जिनका कान हर समय कथा सुनने में लगा रहता है, उसके हृदय में विश्राम करें। सुनना 14 जगह बताए हैं, 14 स्थान बताए हैं। फिर अंत में भगवान श्री राम ने ऐसी अपनी माया, ऐसी मुस्कान और ऐसा वाल्मीकि जी के सामने देख करके कहे, हम सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में रहना चाहते हैं, हमको ऐसा स्थान बताइए जहां पर हम रहें। वाल्मीकि के ऊपर भी माया घूम गई, वाल्मीकि के ऊपर भी माया का असर हो गया। जो ब्रह्म ब्रह्म करते रहे, वही कहने लगे कि आप चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के तट पर आप रहिए, ऋषि मुनि महात्माओं को सबको बुलाए, और सुंदर झोपड़ी, राम सीता की एक झोपड़ी और एक झोपड़ी लक्ष्मण के लिए, और चित्रकूट में राम जी रहने लगे। चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए। समाचार सुन मुनि सब आए, समाचार सुनि मुनि सब आए। चित्रकूट में राम जी मंदाकिनी गंगा के तट पर रहने लगे। ऋषि मुनि महात्मा सब आते हैं मिलने को, देवता लोग आते हैं मिलने को, वनवासी लोग आते हैं मिलने को। ऐ मेरे भाई बहन, राम जी सबसे प्रेम से मिलते हैं, सबकी सेवा स्वीकार करते हैं। और यहां तक मैं आपको बताऊं, देवता लोग मिलने के लिए आते हैं।